तो आज हम बात करने वाले हैं बंकर्स की, लेकिन ये कोई साधारण बंकर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक जबरदस्त वीडियो का ब्यौरा है जो हमें $1 के शिपिंग कंटेनर से लेकर $1 अरब के सैन्य किले तक ले जाता है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कीमतों पर सुरक्षा का मतलब क्या होता है। सही सवाल है। क्या ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील है या इसमें मतलब मनोविज्ञान और यहाँ तक की लग्जरी भी शामिल है? बिल्कुल। हमारा मिशन है ये जानना कि ये जो एक्सट्रीम उदाहरण है वो हमें जीवित रहने की तैयारी, इंसानी सरलता और सुरक्षा की हमारी गहरी इच्छा के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे निचले स्तर से, मतलब $1 का बंकर। $1? ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ ना। कल्पना कीजिए, जमीन के नीचे दबा हुआ एक शिपिंग कंटेनर। वीडियो में दिखता है कि वो गीला है और पहले से मोड़ रहा है। ये बंकर असल में सुरक्षा का सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा देता। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये डर को भुनाने का एक तरीका है। बस कुछ बेच दो, चाहे वो काम करे या ना करे। तो ये तो हुई $1 की बात। अब चलते हैं $1 मिलियन के बंकर पर। यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, ये शीत युद्ध का एक पुराना मिसाइल साइलो है। अंदर जाने के लिए 7,000 पाउंड का दरवाजा खोलना पड़ता है। और वो दरवाजा सिर्फ दिखावा नहीं है, वो असली सुरक्षा है। वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाई गई कि पूरा का पूरा ढांचा 8 विशाल स्प्रिंग्स पर लटका हुआ है। हाँ, और यही इस डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वो क्यों? सोचिए, जब कोई परमाणु बम फटता है तो सिर्फ विस्फोट नहीं होता, उसके बाद एक भयानक भूकंप जैसा झटका आता है। अच्छा। ये स्प्रिंग्स उस भूकंपीय झटके को सोख लेते हैं। मतलब पूरी इमारत एक तरह से तैरती है ताकि अंदर सब कुछ सुरक्षित रहे। कमाल है। तो उद्देश्य सिर्फ विस्फोट से बचना नहीं, बल्कि उसके बाद जो होगा उससे भी बचना है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे पुराने सैन्य ढांचों को अब निजी किलों में बदला जा रहा है। एक नया ट्रेंड है ये। और इसमें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं है, जमीन से 5 मंजिल नीचे एक बाथटब है, मनोरंजन का एरिया है और यहाँ तक कि एक नाइट क्लब भी। ये थोड़ा अजीब तो है ना? पर ये दिखाता है कि अब सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। जो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वे आराम से स्टाइल में जीना चाहते हैं। सही बात है। अब स्टाइल की बात चली है तो अगला बंकर तो कुछ और ही है। $3 मिलियन वाला। हाँ, जो एक यूट्यूबर के पिछवाड़े में बना है। उससे एक असली टोनी स्टार्क का अड्डा कहा जा सकता है। ये बंकर मतलब ये जीवित रहने की जगह से ज्यादा एक व्यक्तिगत संग्रहालय जैसा लगता है, एक शौकिया वर्कशॉप। बिल्कुल। उसमें जो हथियार हैं, एक बैकपैक फ्लेम थ्रोअर, कलाई पर लगा रॉकेट लॉन्चर, चेन सॉ वाली मशीन गन और चाकुओं की घूमने वाली बेल्ट। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आया दुनिया के अंत में कोई फ्लेम थ्रोअर का क्या करेगा। शायद ये सुरक्षा के बारे में कम और अपनी बनाई चीजों को दिखाने के बारे में ज्यादा है, एक तरह का प्रदर्शन। वहाँ और भी अजीबोगरीब आविष्कार थे, जैसे फ्रीजर वेव जो माइक्रोवेव का उल्टा काम करता है, और वो तोप जो टॉयलेट पेपर रोल्स को गोला बारूद में बदल देती है। हाँ, तो ये बंकर कम और किसी का गैराज ज्यादा लग रहा था। बिल्कुल। यहाँ सुरक्षा का मतलब बाहरी खतरों से बचना नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाना है। चलिए अब इन शौकिया आविष्कारों से आगे बढ़कर थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। अच्छा। $5 मिलियन का बंकर, हाँ, ये कभी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का था। हाँ, एक द्वीप पर है, 1961 में बना था। पर वीडियो में आज इसकी हालत बहुत खराब दिखती है, मतलब एक खंडहर जैसा। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये दिखाता है कि 1960 के दशक में अत्याधुनिक सुरक्षा का क्या मतलब था और आज की तुलना में वो कितना साधारण लगता है। बिल्कुल। तकनीक बदल गई है, हमारी उम्मीदें बदल गई हैं। उस समय का सबसे बड़ा डर परमाणु युद्ध था, ये बंकर उसी के लिए था। और आज के खतरे कहीं ज्यादा हैं। हाँ, आज हम महामारियों, साइबर हमलों, जलवायु परिवर्तन बहुत कुछ सोचते हैं, तो हमारे बंकर भी ज्यादा जटिल हो गए हैं। इसी जटिलता का अगला उदाहरण है $30 मिलियन का बंकर। ये एक 15 मंजिला भूमिगत गगनचुंबी इमारत है। 15 मंजिल? हाँ, और इसे 75 लोगों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, ये एक पूरा समुदाय बनाने के बारे में है। और सुरक्षा के इंतजाम भी उसी लेवल के हैं। 2 फीट मोटे बख्तरबंद दरवाजे, छत पर स्नाइपर का ठिकाना और अपना शूटिंग रेंज। लेकिन अंदर की सुविधाएं तो कमाल की हैं। हाँ, एक पूरा अस्पताल, डेंटल क्लिनिक, फार्मेसी और एक किराने की दुकान।
उस किराने की दुकान में जो कैन में बंद बेकन मिलता है ना, हाँ, मैंने भी देखा। वो एक छोटी सी चीज है, पर वो बहुत कुछ बताती है। ये तैयारी सिर्फ कुछ हफ्तों की नहीं बल्कि सालों की है। ये सिर्फ कैलोरी नहीं है, ये नॉर्मल जिंदगी का एहसास है। और नॉर्मल जिंदगी के लिए मनोरंजन भी चाहिए, तो एक विशाल पूल, जिम और एक रॉक क्लाइंबिंग दीवार भी है। यहाँ का असली मकसद आत्मनिर्भरता है। कैसे? हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के खेती। इसका मतलब है कि आप असीमित भोजन उगा सकते हैं बिना बाहरी दुनिया पर निर्भर हुए। ये लंबी अवधि के लिए बनाया गया डिजाइन है। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब हम सिर्फ शारीरिक सुरक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब बात मनोविज्ञान की आती है। अगला बंकर है $50 मिलियन का, एक साधारण से घर के नीचे 30 फीट की गहराई पर। और इसकी खासियत ये है कि यह बंकर जैसा महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या शारीरिक सुरक्षा ही सब कुछ है? नहीं है। ये बंकर मनोवैज्ञानिक अस्तित्व पर केंद्रित है। अगर आपको दशकों तक एक जगह बंद रहना पड़े तो आपका दिमागी संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी। वीडियो में दिखता है कि बंकर के अंदर एक पूरा घर बनाया गया है। नकली घास है, दीवारों पर आसमान की पेंटिंग है, खजूर के पेड़ हैं, एक पूल भी है। ऐसा लगता है जैसे आप बाहर हों। हाँ, जबकि आप जमीन से 3 मंजिल नीचे हैं। ये डिजाइन मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, जो लंबी अवधि में सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये प्रकृति का एक भ्रम पैदा करके हमारे दिमाग को शांत रखने की एक कोशिश है। और एक मजेदार किस्सा भी है। क्या? वहां रखी डाइट कोक 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। तो आप दुनिया के अंत से तो बच सकते, पर एक्सपायर्ड सोडा से नहीं। और क्योंकि आप जमीन के इतने नीचे हैं, गूगल मैप्स भी काम नहीं करता। ये दिखाता है कि आप बाहरी दुनिया से कितना कट जाते हैं, चाहे अंदर कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो। और अब अंत में हम पहुंचते हैं शिखर पर, $1 अरब का बंकर। चेन्नई माउंटेन स्पेस फोर्स स्टेशन। ये सिर्फ एक बंकर नहीं है, ये एक पहाड़ के अंदर बना पूरा शहर है। ये मानव इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा है। 2000 फीट ठोस ग्रेनाइट चट्टान के नीचे। वीडियो में गोपनीयता का स्तर भी साफ दिखता है। कई जगहों पर उन्हें कैमरा बंद करने के लिए कहा गया। अंदर जाने के लिए 2 विशाल परमाणु रोधी दरवाजों से गुजरना पड़ता है। 25 टन के। हाँ, और यहाँ भी वही स्प्रिंग वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर। पूरा कॉम्प्लेक्स विशाल स्प्रिंग्स पर तैरता है, ताकि 30 मेगाटन के परमाणु विस्फोट का झटका भी पूरी तरह से सोख लिया जाए। ये एक पहाड़ के अंदर एक तैरता हुआ शहर है, सचमुच। अंदर एक बैटल डेक है, जहां से पूरे उत्तरी अमेरिका की हवाई और समुद्री सुरक्षा की निगरानी होती है। का असली मकसद है, ये सिर्फ छिपने के लिए नहीं है, ये कमान और नियंत्रण के लिए है। वो कहते हैं कि 5 मिनट से भी कम समय में किसी भी अनजान विमान तक फाइटर जेट भेज सकते हैं। मतलब अगर बाहर दुनिया खत्म हो रही हो तो यहाँ से देश का डिफेंस सिस्टम चलता रहेगा। ये सर्वाइवल नहीं, ये शासन है। और ये सिर्फ एक सैन्य केंद्र नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है। हाँ, अंदर अपनी सड़कें हैं, फायर स्टेशन है, फायर ट्रक के साथ, और किराने की दुकान, जिम, और यहाँ तक कि एक सबवे रेस्टोरेंट भी है। सबवे का होना थोड़ा मजाकिया लग सकता है, पर ये इस जगह की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए अलग रखा जा सकता है। तो हमने $1 के जंग लगे डिब्बे से लेकर $1 अरब के भूमिगत शहर तक का सफर तय किया। ये दिखाता है कि बंकर का मतलब कितना अलग हो सकता है। बिल्कुल। ये यात्रा हमें दिखाती है कि जीवित रहने की तैयारी सिर्फ मोटी दीवारों के बारे में नहीं है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, ध्यान शारीरिक सुरक्षा से हटकर समुदाय, आत्मनिर्भरता और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर चला जाता है। ये सभी बंकर दुनिया के अंत से बचने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई इन बंकरों से बाहर निकलेगा तो उसे किस तरह के